हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी हब। चलो और एक आज क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं जो हमारा हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। दैट इज प्रूव दैट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। सेम मेथड में हम आज प्रैक्टिस करेंगे जैसे ही हम पहले करते थे रूट 2 रूट 3 बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में। आज ही हम करेंगे इस रूट 5 को सेम मेथड में, रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। चलिए आज हम करते हैं प्रैक्टिस, उसको प्रूव करते हैं। तो प्रूफ तो ऐसे हम क्या करेंगे, पहले केस 1 लेंगे और हम लिखेंगे लेट अस अस्यूम रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। So that means root 5 is equal to p by q फॉर्म में रहेगा, जहाँ पे p and q are two positive integers। और क्या होगा, and p q have are co-prime number। That means p and q should have only one common factor। P and Q have one factor, so we can say that is co-prime number, co-prime numbers, and Q should not be 0। ये है मेन कंडीशन, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि रूट 5 इज ए रेशनल नंबर तो ये p by q फॉर्म में रहेगा। Here p and q are two positive integer and p q have must have one factor, and so that they can become a prime number। So that we can say only उसका क्या होना चाहिए, एक ही फैक्टर होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। कोई हो जाएगा और कोई फैक्टर, देन हम नहीं कह सकते ये एक रेशनल नंबर, हम कहेंगे इरेशनल नंबर। सो दैट इट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। चलो हम आगे देखते हैं कैसे इसको करते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अभी, रूट 5 q इक्वल टू p, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो हम कह सकते हैं रूट 5 q का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। दैट मीन्स 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। दैट मीन्स q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। सो ये इक्वेशन 1 कर देंगे। हियर इट मीन्स दैट क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो p स्क्वायर है, p स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स इफ p कैन डिवाइड p स्क्वायर आल्सो, देन p कैन डिवाइड 5 also। So p is a factor of p square। So हम कह सकते हैं 5 divide p square, then 5 can divide p also। Okay, so हम कह सकते हैं so 5 is a factor। So 5 is a factor of p। क्लियर। तो इधर क्या हो रहा है ना, जो 5 है हमारा p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 कैन डिवाइड p आल्सो। सो 5 इज ए फैक्टर, क्योंकि डिवाइड जो करता है वो फैक्टर होता है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ये p को कौन डिवाइड करे, 5 डिवाइड करे। अभी हम क्या देखेंगे, हम q को डिवाइड करेंगे 5 के द्वारा। चलो केस 2 में वो करते हैं। केस 2 में सो हम लेंगे लेट p इक्वल टू 5m। सेम जैसे ही हम कर रहे थे रूट 2 रूट 3, ऐसे ही हम रूट 5 को ही कर रहे हैं। सेम फॉर्मेट में ये प्रूव कर सकते हैं। सो लेट p इक्वल टू 5m। सो हम इक्वेशन 1 को ये डाल देंगे, इक्वेशन 1 में हम उसके वैल्यू डाल देंगे। सो q स्क्वायर इक्वल टू 5m का स्क्वायर बाय होल डिवीजन बाय 5। So that means q square equal to 25 m square by
5। सो हम कट कर सकते हैं 5 5 या 25। सो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर। दैट मीन्स हम कह सकते हैं 5m स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। दैट मीन्स m स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 5। सो ये इक्वेशन 2 है। सो ये इक्वेशन 2 में अभी हमको क्या मिल रहा है ना, जो क्यू स्क्वायर है उसको कौन डिवाइड कर रहा है, 5 ही डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स क्यू कैन डिवाइड आल्सो 5 by 5। सो हियर इट इंडिकेट दैट 5 divide q square, then 5 can divide q also. So 5 is a factor of q. So अभी देखिए क्या हुआ हमारा ये फुल केस में ना। केस वन में हम देखें इधर p स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है। दैट मींस p को कैन डिवाइड 5 आल्सो। और केस 2 में सेम दिख रहा है, q स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 भी कर रहा है और q को भी 5 डिवाइड कर रहा है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से ये हमको मिल रहा है कि जो p एंड q का फैक्टर कौन है, 5 ही है। बट हम तो पहले क्या कह रखे थे, p एंड q का फैक्टर ओनली 1 ही होगा। इधर हम मेंशन किए थे ओनली 1 ही फैक्टर होगा और सो दैट दे कैन बिकम ए प्राइम नंबर। बट आगे जो चल के हम देखें p q का फैक्टर और कोई आ रहा है वो है 5 है। दैट मींस जो हमारा अजम्पशन था जो p q का फैक्टर ओनली 1 होगा, अभी 1 नहीं है और कोई है, दैट इज 5 आल्सो p q का फैक्टर आ रहा है। सो हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग था। जो हमारा अजम्पशन था p q इज ए रेशनल √5 इज ए रेशनल नंबर हो सकता, अभी वो रेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि उसका जो फैक्टर 1 है और कोई है, दैट इज 5 भी है। सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। सो √5 इज ए नॉट रेशनल, इट इज ए इरेशनल नंबर। सो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन conclude that our assumption was wrong. So that is called proved. So I hope आप सभी को ये √5 इज एन इरेशनल नंबर आया होगा। ऐसे ही हम सभी √3 के थे, जैसे ही हम √2 √3 √5 के थे, ऐसे ही हम √5 भी मतलब आज प्रूव कर चुके हैं हाउ इट इज बिकम्स ए इरेशनल नंबर। सो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो ये कंपलसरी क्वेश्चन आ रहे हैं और ऐसे और वीडियो पाने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।